चलिए अब चलते हैं पढ़ाई की ओर, जिसमें से हमारा एमएससी फर्स्ट ईयर का है, जिसमें टॉपिक सब्जेक्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें से हम पढ़ते हैं फर्स्ट यूनिट का श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसमें से श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या है समझाइए। तो चलिए चलते हैं, इसका उत्तर क्या है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण यानी कि इक्वेशन है, इसका हम देखते हैं। परमाणु ने नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की प्रायिकता का परिकलन करने के लिए श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग गुणों की एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे श्रोडिंगर की तरंग समीकरण कहते हैं। इसका समीकरण क्या होता है, d2 साइन बटे dx² प्लस d2 साइन बटे dx² प्लस d² साइन dx² प्लस 8π² mh2 होल e माइनस v इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन होता है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसमें से हम इसको देखते हैं। तो एक्स वाई जेड ये तीनों कोऑर्डिनेट निर्देशांक होता है, जिसमें से m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, h हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट, और e होता है टोटल एनर्जी, और v होता है पोटेंशियल एनर्जी, और साइन होता है वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसी तरंग के आधार के रूप में मापा जा सकता है। इसका संकेत साइन के उदाहरण से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसके श्रोडिंगर इक्वेशन की व्युत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रतिस्थापन कैसे किया गया, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। अतः इसका देखते हैं तो ke प्लस pe होता है बराबर 1/2 mv² प्लस v। फर्स्ट इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं, जिसमें से गतिज ऊर्जा को विभिन्न निम्न प्रकार से रोक के प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, प्रकारों से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें से 1/2 mv² बराबर 1/2 m/m nv² होल बराबर 1/2 nv/m² होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देख लीजिए, आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आया आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे की प्रोसेस। तो ये इसमें देखते हैं हम, इसमें मान को डी ब्रॉगली समीकरण के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। ये mv बराबर h बटे, इसको क्या कहते हैं आप जानते हैं, लैम्डा में स्थापित करने पर। ठीक है, इसको हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन के द्वारा इसको लैम्डा में mv बराबर h बाय लैम्डा में हम इसको विस्थापित करते हैं। ठीक है, तो 1/mv² बराबर h बाय लैम्डा एक होल स्क्वायर 2m रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर 1/2 h बाय लैम्डा होल स्क्वायर m होता है। इसका हम इसका करेंगे तो इसका 1/2 फिर mv इसको होल स्क्वायर में करेंगे, इसका बट्टे में ले लेंगे तो m, और इसका मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आता है h² प्लस 2 λ² m। इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से 1/2 mv² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका जो समीकरण 2 का मान हम 1 में रखेंगे तो ये आज देखते हैं रख के, तो e बराबर h2 बटे 2 λ² m प्लस v होता है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे, तो हम इधर सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, तो h² इधर लेके आ गए, तो h² प्लस 2 λ² m बराबर ये e को इधर ले जाएंगे तो माइनस, ये प्लस जो होता है हमारा माइनस में हो जाए तो e माइनस v होगा, जिसको हम समीकरण 3 देते हैं। ठीक है, तो हम λ² को हम बाहर निकालेंगे तो माइनस h² ये 2m ev माइनस e माइनस b होता है, जिसको हम समीकरण 4 देते हैं। ठीक है, कोई सूक्ष्म कण जो तरंग गति से घूमता है, इसके लिए सदिशों में तरंग गति को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो d² साइन dx² प्लस 4x² साइन बटे λ² बराबर 0। ये समीकरण 5 हो जाता है। समीकरण 4 से λ² का समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 का जो λ² है उसका समीकरण 5 में रखेंगे तो d2² बटे साइन बटे dx² प्लस 4x² साइन 2m
टू एम बटे एच टू ई माइनस वी बराबर 0 होता है। उसके बाद फिर डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच टू, और ये हमारा ई माइनस भी बराबर साइन आ जाएगा। ठीक है, ये जो साइन है ये बाहर निकल जाएगा। उस कण के लिए तरंग समीकरण है जो एक विमीय तंत्र में गति कर रहा है, अर्थात तरंग एक दिशा में एक्स गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्ष वाई एक्स वाई व जेड में होती है, उसके लिए तरंग समीकरण निम्न प्रकार से होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें से हम जेड तक इसको किए हैं, जिसमें से डी टू स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटे एच टू ई माइनस भी बराबर साइन बराबर 0, ये हमारा सातवां समीकरण होता है। यह समीकरण श्रोडिंगर समीकरण कहलाती है, जिसे हम निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हम ये इसको हम डेल भी मानते हैं, इसको तो हम डेल भी लिखते हैं। इसमें डेल स्क्वायर साइन बटे इसको हम तीनों में वो कर दिए हैं, विभाजित कर दिए हैं, क्योंकि साइन का जो मान होता है एक्स वाई जेड ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें से हम 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको 8 समीकरण देखते हैं। जबकि लाप्लासियन स्थिरांक के द्वारा हम इसको लिखते हैं, तो स्क्वायर डेल स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर साइन बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन बटे डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन प्लस डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण तरंग समीकरण में स्थित ऊर्जा पी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी वी का मान स्थिति समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से हम इसको व्यक्त करें तो डेल बराबर माइनस जेड ई स्क्वायर प्लस आर होगा। ठीक है, वेयर जेड ई बराबर क्या होता है, नाभिक के आवेश होता है। ठीक है, जेड बराबर होता है परमाणु संख्या, ई बराबर होता है, आप तो सभी जानते हैं, ई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अतः एक इलेक्ट्रॉन वाली निकाय जैसे हाइड्रोजन के लिए समीकरण 7 को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको हम निम्न प्रकार से लिखे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ से सेम लिखे हैं। उसके बाद हमारा चेंज यहाँ हुआ है। ठीक है, ये तो सेम ही है, ये साइन का मान जिसमें से पूरा है, श्रोडिंगर इक्वेशन को हम पूरा लिखे हैं। उसके बाद फिर ये वाला आ गया ई प्लस जेड ई स्क्वायर बटे आर, और साइन हमारा बाहर निकल के, जिसको हम समीकरण 9 नंबर देते हैं। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन तरंग की व्युत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, व्युत्पत्ति ये यहाँ पे हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं और समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।